चलिए आज के इस वीडियो में जो है कक्षा 10 गणित का जो है न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। वो गणित कह रहे हैं भाई, विज्ञान का न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, जो कि ये पार्ट नंबर 6 है, जिसमें आज की इस वीडियो में आपको हम क्वेश्चन 32 से लेकर 38 कराएंगे। यानी कि जो आंकिक प्रश्न होता है उसमें से 32 से लेकर 38 कराएंगे। और बुक का नाम अगर बता दें भाई तो कुमार मित्तल है, जो कि आपने थंबनेल पर ही देखा है, विद्युत का है कुमार मित्तल, जो कि भाई इस वक्त सबसे ज़्यादा जो यूज किया जा रहा है वो कुमार मित्तल ही शायद यूज कर रहे हैं। इसके बाद शायद राजीव यूज हो रहा है, तो ज़्यादातर हमारे हिसाब से भाई कुमार मित्तल ही यूज हो रहा है। बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट में। तो यहाँ पर 32 से लेकर 38 क्वेश्चन देखने वाले हैं और सभी पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर प्लेलिस्ट मिलेगा, उसको जब आप ओपन करेंगे तो आपको प्रकाश से लेकर पूरा न्यूमेरिकल आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। और सब जो थंबनेल ऊपर बना होता है, जो पोस्टर ऊपर लगा होता है, उसमें आपका डाला हुआ है भाई कौन सा चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम लिखा है और उसमें कौन सी सवाल हुई है वो सब का सब लिखा है। और जो सवाल जैसे मान लो आपको आती हो तो आप उसको छोड़कर वो वाला वीडियो दूसरा वीडियो देख सकते हैं। तो यहां पर देखिए जो सवाल दिया है, सबसे पहले इसमें ये चेक करिए भाई दिया क्या है। उस सबसे पहले यही देखना है दिया क्या है और पूछा क्या है। तो एक इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में गति करते हुए 1.1 मिली एम्पियर की वैद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो ये क्या हो गया, वैद्युत धारा हो गया। तो यहां पर सॉल्व डालते हैं और धारा को आई बोलेंगे। और ध्यान देना भाई, न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करें तो ये हम मानकर चलते हैं कि आपको फार्मूला और बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा। तो यहां पर देखिए विद्युत धारा को हम किसे दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं। वैद्युत धारा को आई से दिखाते हैं, कितना है 1.1 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर। और हाँ, यहाँ जैसे भाई वैद्युत धारा है को आई से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है ये सब जानने के लिए हम एक वीडियो बनाए हुए हैं, जो कि अलग से बनाए हैं। उसका लिंक कोशिश करेंगे कि हर वीडियो में डाल दें ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए बिना बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको दिक्कतें होंगी। अब जैसे वैद्युत धारा मिला तो हम आई कर दिए। अब आपको भाई अजीब लगे कि वैद्युत धारा को आई क्यों कर दिए, तो ध्यान देना वैद्युत धारा का मात्रक आई होता है। मात्रक कह रहे हैं, वैद्युत धारा का प्रतीक आई होता है। तो आई बराबर हो गया 1.1 मिली एम्पियर। फिर उसके बाद वैद्युत धारा उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रॉन की अपनी कक्षा में गति के आवर्तकाल की गणना करो। आवर्तकाल का मतलब होता है समय। आवर्तकाल का मतलब क्या होता है, समय, मतलब टी बराबर हो गया क्वेश्चन मार्क। फिर क्या बोला है, और हाँ ये मिली एम्पियर है तो पहले मिली को हटा दो। तो 1.1 गुणे मिली को हटाएंगे तो 10 की पावर में -3 करना होगा, ये हो जाएगा एम्पियर। ये हो जाएगा एम्पियर। मिली हमारा यहीं गायब हो जाएगा, ठीक, मिली हमारा नहीं चाहिए। धारा का मात्रक केवल एम्पियर होता है। फिर बोला है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आवेश को हम लोग ई बोलते हैं, क्यों भी बोलते हैं, ई भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्यों कर दीजिए, आवेश 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद हमसे पूछा क्या है भाई, हमें टी चाहिए, तो कोई ऐसा फार्मूला यूज करिए जिसमें टी आता हो। तो ये सीधा समझ में आ रहा है, क्यों बराबर आई टी, मतलब आवेश बराबर धारा गुणे समय। तो आवेश कितना है 1.6 है, गुणे में 10 की पावर है -19, आई इंटू में आई का मान है क्या, आई का मान है यहाँ पर आई की जगह पर 1.1 है, गुणे में 10 की पावर -3 है। और टी नहीं पता है, टी हमको ज्ञात भी करना है। तो 1.6 गुणे 10 की पावर में -19, ये पक्षांतर करेंगे तो ये आएगा 1.1 गुणे 10 की पावर -3 बराबर का टी। तो हो जाएगा 16/11। ये पॉइंट आपका एक एक अंक बाद है दोनों में, तो हट जाएगा, इंटू 10 की पावर -19 है, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी पावर जो माइनस है ये प्लस में हो जाएगा, इक्वल का टी होगा। 16/11 है, जब इसको आप भाग देंगे, तो ये आएगा 1.45। आप भाग देंगे 11/16, तो 11 का नाम 11 होगा, बचेगा 5, पॉइंट बढ़ाएंगे 0, 11 चौका 44 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 6, पॉइंट बढ़ाए 0 अपने आप आएगा, 11 5 55, तो लगभग 1.45 आ जाएगा। ये 10 की पावर, जब आधार बराबर हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो -19 + 3 हो जाएगा, टी होगा। तो 1.45 गुणे में 10 की पावर, ये हो जाएगा -6 इक्वल का टी हो जाएगा। टी को पहले कर लेंगे, इसको पीछे कर देंगे, तो 1.45 गुणे में 10 की पावर -6, ये हो जाएगा, नहीं 6 कह रहे हैं, 16 आएगा। समय का मात्रा क्या होता है, सेकंड होता है। आवर्तकाल जो होगा ये हो जाएगा आंसर, जो है आवर्तकाल पूछा था, आवर्तकाल कितना होगा 1.45 गुणे में 10 की पावर -16 सेकंड होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। बाकी ये हमारी 32 नंबर है। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 33। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 33 में दिया है एक वैद्युत चालक में 3.2 गुणे 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। तो ये जो दिया है ना, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्या है ये, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 3.2 गुणे 10 की पावर 20 है। इतना हो गया, इतने इलेक्ट्रॉन है। बोला है प्रति सेकंड, प्रति माने 1 सेकंड, कितना है 1 सेकंड, प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड। फिर बोला है चालक में वैद्युत धारा आई की गणना करो, आई बराबर क्वेश्चन मार्क।
इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश को ई से बोलते हैं, आवेश को क्यू बोलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो ई से इलेक्ट्रॉन। तो ई हो गया 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम। एन का कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए हम मात्रक नहीं लगा है। तो आइए हमें फार्मूला यूज करना है भाई, धारा निकालना है। ये बोला है चालक में वैद्युत धारा की गणना करूँ, तो चेक करिए जो सब आता हो। देखिए एक फार्मूला होता है Q बराबर IT और एक होता है Q बराबर N। ये हो गया हमारा समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अगर हम समीकरण 1 व 2 में देखें, समीकरण 1 व समीकरण 2 से अगर हम देखें तो भाई दोनों में क्यों बराबर है, इसका मतलब है IT बराबर N हो जाएगा, IT बराबर N होगा। अच्छा Q बराबर Q कर ही सकते हैं, क्यों मिल रहा है, Q के बराबर में IT हो गया, Q के बराबर में N हो गया। यहाँ से अगर हम T क्या निकालना, हमको I निकालना, अगर यहाँ से हम I को निकालें तो N पक्षांतर करेंगे T कहाँ आ जाएगा, बटे में आएगा। N का मान ऊपर से आप देख सकते हैं 3.2 × 10⁻19 है, नहीं 20 है, 3.2 × 10 की पावर कितना है 20 है, इंटू में E अगर देखें तो 1.6 × 10 की पावर कितना है -19 है, पूरे के बटे में टी का मतलब यहाँ प्रति सेकंड बोला तो प्रति सेकंड का मतलब 1 है। गुणा कराएंगे 32 और 16 का, तो 32 और 16 का जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 1.12, 16 दूनी 32, 16 3 48 49 50 51, हाँ सही है 5.12, 2 अंक बाद पॉइंट। गुणे में जब आधार बराबर हो तो पावर जुड़ जाती है, अगर घट रही हो तो भाई घटाएंगे ही, बटे में लिखने की जरूरत नहीं है। 5.12 होगा 10 की पावर 20 में घटाएंगे तो नहीं 20 में 19 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो ये होगा 5.12 × 10 की पावर 1 मतलब 10 ही होगा। तो भाई जब यहाँ पावर और नहीं है इसलिए इसका इसमें गुणा करा दो, तो 5120 होगा, 2 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे तो हम लिख सकते हैं 51.2 एम्पियर। आई का मात्रक होता है एम्पियर, आई का मतलब कितना हो गया एम्पियर, तो आई का मान कितना आ गया 51.2 एम्पियर आया, जो कि हमसे यही पूछा था भाई चालक में वैद्युत धारा ज्ञात करना, तो वैद्युत धारा कितना है 51.2 आ गया। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर 34 हमारे सामने है, एक वैद्युत हीटर पर 120 वोल्ट विभवांतर, तो विभवांतर दिया है, तो विभवांतर कितना हो जाएगा V बराबर 120 वोल्ट। फिर दिया है 10 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, 10 कूलाम आवेश, कूलाम का मतलब क्यों हो गया भाई, आवेश को क्यों से दिखाते हैं, ये हो गया 10 कूलाम। बोला हीटर में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, हीटर में कितनी ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब भाई ऊर्जा को हम लोग दिखाते हैं, देखिए ऊर्जा को H से भी, खैर ऊर्जा को W से दिखाते हैं, ऊष्मा को H से दिखाते हैं, तो W बराबर हो जाएगा V × Q, फार्मूला होता है मतलब विभवांतर गुणे आवेश। तो V कितना है 120 है, Q कितना है 10 है, गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 1200, कार्य का मतलब होता है जूल, और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और बहुत छोटी सवाल थी। अब यहाँ पर सवाल नंबर 35 जो है आपके सामने लिखी हुई है भाई, 100 वाट दिया है, तो वाट मतलब P हो गया, P बराबर कितना 100 वाट। फिर बोला है 220 वोल्ट, वोल्ट यानी कि विभवांतर है, तो विभवांतर को V से दिखाएंगे, 220 विभवांतर वोल्ट। बल्ब के तंतु में प्रतिरोध R बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क है, R हमें नहीं मालूम है, तो चेक करिए भाई फार्मूला, ऐसा फार्मूला है जिसमें मतलब तीनों आता हो, तो इसके लिए जो फार्मूला यूज करेंगे वो हो जाएगा P बराबर V² बटे में R। तो V कितना है 220 है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो, बटे में R कितना है 100 है, नहीं R तो हमें निकालना है, R तो हमें निकालना है, और P कितना है 100 है, तिरछा गुणा करा देंगे हो जाएगा 100R बराबर का, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 48400, तो R बराबर हो जाएगा 48400, 100 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, R बराबर आएगा 484 ओम। तो आर कितना आ गया भाई 484 ओम आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ये भी काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। चलिए जो है हम देखेंगे अब सवाल नंबर भाई 36 में क्या दिया है, एक वैद्युत बल्ब पर 100 वाट, तो ये वाट का मतलब W लगा है और यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ पर V लगा है, तो 100 वाट से जो है 250 वाट, 100 वाट से जो है 250, नहीं ये W का मतलब वाट होता है और V का मतलब वोल्ट होता है, V का मतलब वोल्ट होता है, ये होता है वाट और ये होता है वोल्ट। तो वाट से पता चल गया सामर्थ्य P कितना दिया है 100 वाट, या हाँ 100 वाट, और वो V से वोल्ट, वोल्ट का मतलब विभवांतर V बराबर कितना हो गया 250 वोल्ट। फिर नंबर 1 बोला है बल्ब का प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, R बराबर फार्मूला होता है V² होगा, तो इसमें मान रखेंगे तो R बराबर V कितना है 250 है, स्क्वायर होने की वजह से इसको हम 2 बार लिखेंगे, बटे में P 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया,
आर बराबर आ जाएगा 625 ओम आएगा। कितना आएगा? 625 ओम आएगा। अगर हम सेकेंड की बात करें तो बल्ब में प्रवाहित धारा आई बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो वी बराबर फार्मूला होता है आई आर। तो यहाँ से देखिए वी हमारा 250 दिया है, आई तो हमें निकालना ही है, आर ये निकालने हैं, 625 आया है। तो 250 बटे में होगा 625 बराबर आई हो जाएगा 25 दहम्मा 25 पंचे 25 25 साम में 625, 25 दहम्मा 25 से काटें और 25 के पहाड़ा में 25 25 साम में आएगा। तो 10 बटे 25 बराबर का आई हो जाएगा। इसको भाग देंगे तो ये 0.25 चौका 100 यानी कि 0.4 आएगा। ध्यान दीजिएगा, हर से अंश में भाग देंगे तो एम्पियर, तो एम्पियर करें आई है आई, तो आई बराबर हो जाएगा 0.4 एम्पियर। ये इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा, जो कि ये सवाल नंबर हमारी 36 है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 38 जो है, जो कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने है। तो दिया है एक हीटर में 5 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है। 5 मिनट ये समय है, समय का मतलब टी है। तो यहाँ पर समय कितना है? समय मतलब टी बराबर कितना है? 5 मिनट है, जो कि इसमें सब कुछ सेकेंड में चाहिए, मिनट में नहीं चाहिए। तो इसको हम अभी मिनट में भी बदल देंगे। तो बाकी यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिनट में जब हम बदलेंगे तो हो जाएगा टी बराबर 5 × 60। मिनट को सेकेंड में बदल रहे हैं तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, 6 पंचे 300 सेकेंड हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, 60 किलो कैलोरी, 60 किलो कैलोरी मतलब 60 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। फिर बोला है धारा 3.0 एम्पियर, धारा कितना है? 3.0 एम्पियर। तो धारा को आई से दिखाते हैं, यह 3.0 एम्पियर। ये हो गया 38 नंबर सवाल है, ध्यान दीजिएगा। तो टी बराबर 5 मिनट हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 60 यानी कि 300 हो गया। आई बराबर 3.0 एम्पियर हो गया। फिर उसके बाद क्या दिया है? अच्छा हाँ, ऊष्मा। तो एच बराबर कितना दिया है? एच बराबर दिया है 60 किलो कैलोरी, यहाँ लिख देते हैं किलो कैलोरी। ये हो गया आपका हीट यानी कि ऊष्मा हो गया। अब पूछा क्या है? प्रतिरोध और विभवांतर। प्रतिरोध मतलब आर पूछा है, विभवांतर का मतलब वी पूछा है। और यहीं पर देखिए ये 60 हम किए हैं, संकेत में हमको दिया भी है, देखिए 60 किलो कैलोरी को जूल में बदल कर दिया है, 2.52 × 10⁵ जूल दिया। तो आइए इसको हम यूज करेंगे। फार्मूला पहले देखते हैं भाई, इसका फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले आर का फार्मूला यूज करेंगे। तो आज का आर निकालना है और दूसरा वी निकालना है। तो वी बराबर आई आर होगा। तो जब हम v बराबर आई आर करेंगे तो यहाँ पर भी v की जरूरत पड़ेगी, v नहीं मालूम है। तो पहले v निकालते हैं और v निकालने के लिए हीट का फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हीट दिया है। तो h बराबर होता है वी आई टी। क्या होता है? h बराबर वी आई टी होगा। तो h कितना है? 2.52 × 10⁵ है। v की बात करें तो ज्ञात करना है, i की बात करें 3.0 मतलब 3 है, t की बात करें तो ये 300 है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2.52 × 10⁵ होगा, इंटू करें 75 करेंगे तो बटे में आएगा 3 × 300 बराबर v हो जाएगा। v को आगे लिखते हैं 252 × 10⁵ गुणे करें बटे में, ये हो जाएगा 3। ऊपर 2 अंक बाद पॉइंट है तो 2 जीरो यहाँ पड़ जाएगा और 300 तो पहले से है ही। तो v बराबर हो जाएगा 252 है, इसको लिखेंगे कितना? 5 जीरो है तो 1 2 3 4 5 जीरो, और ये हो जाएगा 300 × 300। पहले 2 जीरो से 2 जीरो, फिर 2 जीरो से 2 जीरो, गायब हो गया। 3 से देखिए कटेगा क्या? 3 का नाम 3, 3 8 24, 1 बचेगा 12, 3 चौक 12 हो जाएगा। तो v बराबर कितना हो गया? 84 × 100 बटे में 3 है, शायद 3 से कटेगा। 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 6 है 8 है, यहाँ पर 6 आया है, 2 बचेगा 24, 3 8 24 हो जाएगा। v बराबर 28 का नाम 2800, v कितना हो गया? 2800 वोल्ट हो जाएगा। v कितना आएगा? 2800 वोल्ट आएगा। ध्यान देना 2800 वोल्ट हो गया। यहाँ पर जो है एक ही जीरो बचा है तो ये हो जाएगा 280 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 280 वोल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसी में और बोला है v, तो सीधा यहाँ पर v बराबर क्या करेंगे? आई आर कर देंगे। v वाला फार्मूला तो भाई आई आर होता ही है, तो हमें निकालना r है, तो r बराबर हो जाएगा v/i। तो v का मान अभी हम निकाले, कितना आया था? 280 आया था, और i हमको दिया है 3, 3 से काटेंगे 3 9 27, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, फिर 3 3 का 9, पॉइंट बढ़ाएंगे 3 3, तो ये आएगा 93.33, इसका मतलब ओम होता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए भाई 37 नंबर सवाल जो है हमारी भाई छूट गई थी, पहले 38 हो गया, चलिए कोई बात नहीं, आगे पीछे अब 37 अब देख लेते हैं। तो एक चालक में
एक चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, विभवांतर का मतलब V कितना है 10 वोल्ट है। यदि चालक में उत्पन्न ऊष्मा, ऊष्मा को यश से दिखाते हैं, यश कितना हो गया 15 जूल, और प्रति सेकंड बोला है मतलब T बराबर 1 सेकेंड, I बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसमें वही फार्मूला यूज करिए, H बराबर VIT, अभी कहीं यूज किए थे। H कितना है 15, V है 10, I निकालना है, T 1 है, तो हो जाएगा 15 बराबर 10I। 15 10 का पक्षांतर करेंगे बटे में I हो जाएगा, 5 3 15 5 दूनी 10, तो I बराबर होगा 3/2, I बराबर हो जाएगा 1.5 एम्पियर। यही इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है, जो कि 27 नंबर आपने देख लिया और 28 तो हो ही गई है, जो कि आज के इस वीडियो में भाई शुरू में ही आपको हम बताया था कि 32 से लेकर कहाँ तक बताने वाले हैं 38 तक, तो 32 से लेकर आपने 38 नंबर तक देख लिए हैं, और जो कि आपके समझ में आया होगा। इसके पहले वाला पार्ट और इसके बाद वाला पार्ट देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप सभी पार्ट को लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और भाई अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करना।